नमस्कार दोस्तों, मैं रंगलाल धनगर NIE एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। और हम लोग जो है नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे। नंबर सिस्टम में मैंने आपको 6 वीडियो दिए हैं। 6 वीडियो में जो छठे नंबर का जो वीडियो था हमारा, उसमें मैंने आपको सिखाया था कि फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू क्या होती है। फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू के बारे में बताया था कि इनको फाइंड आउट कैसे कर सकते हैं। और शायद मैंने आपको यहाँ पे थोड़ा सा नंबर ऑफ ज़ीरोज़ के बारे में भी बता दिया था। तो अब उसमें नंबर ऑफ ज़ीरोज़ का जो बेसिक समझाया था वो शायद आप लोगों ने देख लिया होगा। और एक बार और मैं उसको वापस रिपीट कर देता हूँ, क्योंकि अब मैं नंबर ऑफ ज़ीरोज़ यानी कि जो शून्यकों की संख्या फाइंड करने के जो क्वेश्चन है, उस पर जो क्वेश्चन बनते हैं वो करवाने वाला हूँ। तो जब तक आपको उसका बेसिक पता नहीं है तब तक आप उस पर क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ कि शून्यकों की संख्या कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ मैंने आपको ये भी सिखाई थी कि न केवल इस तरीके से हम लोग नंबर ऑफ ज़ीरोज़ फाइंड कर सकते हैं, शून्यकों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं, इसकी मदद से हम लोग जो इंटीजर्स से उनकी मैक्सिमम पावर भी फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे 2 की मैक्सिमम पावर फाइंड करना हमें, 5 की मैक्सिमम पावर फाइंड करना है, या 3 की मैक्सिमम पावर फाइंड करना है, या 4 की हुई, देन अदर जो इंटीजर्स है उनकी मैक्सिमम पावर अगर फाइंड करना है तो हम इस तरीके से उनकी मैक्सिमम पावर फाइंड आउट कर सकते हैं, अधिकतम घात निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा शून्यकों की संख्या कैसे ज्ञात की जा सकती है। वीडियो को आराम से देखें तो जो आपके शून्यकों की संख्या ज्ञात करने के जो क्वेश्चन आज तक एग्जाम में आए होंगे, जो आपने फेस किए होंगे, वो अब चुटकियों में सॉल्व होने वाले हैं। तो देखिएगा, शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या, नंबर ऑफ जीरोस, नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कैसे फाइंड आउट करेंगे हम लोग, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन दे दिया आपको या कोई फैक्टोरियल दे दिया यार, फैक्टोरियल के अंदर आपसे पूछा जा रहा है कि इनका आपस में जो फैक्टोरियल जो फाइंड आउट करेंगे उसमें कितने ज़ीरो आएंगे, ये पूछ लिया, या कोई मैक्सिमम पावर पूछ ली किसी इंटीजर की, तो पहले हम लोग डिस्कस करेंगे सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ ज़ीरोज़ फाइंड करने के बारे में। जब आप ये सीख जाएंगे कि नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, तो उसके बाद मैं आपको जो अदर इंटीजर्स है उनकी मैक्सिमम पावर फाइंड करना भी सिखाऊंगा। तो अभी ये जो वीडियो है पूरा अभी नंबर ऑफ ज़ीरोज़ पे होने वाला है। उसके बाद अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो और इंटीजर्स है उनकी मैक्सिमम पावर कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिएगा, मैंने आपको लास्ट टाइम ये बताया था कि जो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ है, शून्यकों की संख्या जो है वो डिपेंड करती है 2 और 5 के पेयर पर, 2 और 5 के जोड़े पर, ठीक है। 2 और 5 के जोड़े पर, यानी कि 2 और 5 का मल्टीप्लाई, 2 और 5 का मल्टीप्लाई पेयर में जितने टाइम होगा उतनी नंबर ऑफ ज़ीरोज़ आएगी। ये बात मैंने आपको समझाई थी कि यहाँ पे 2 एक बार, यानी कि 2 की जो पावर है वो 1 है, और यहाँ 5 की जो पावर है वो कितनी 1 है। तो 2 और 5 का मल्टीप्लाई करूँगा तो भाई मेरे कितना आएगा, 10 आएगा। ओके, तो 0 कितनी आई है, 1 ही आई है। अब मैं बोल रहा हूँ कि 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2, तो 2 की पावर 2 की जो वैल्यू होती है वो होती है 4 होती है, 5 की पावर 2 की जो वैल्यू होती है वो होती है 25 है, और दोनों का अगर मल्टीप्लाई कर लिया जाए तो ये आ जाएगा आपका 100, ठीक है। तो अभी देखिए आप 2 और 5 जो है, 2 और 5 की जो पावर है वो इक्वल चल रही है, इसलिए नंबर ऑफ जीरोज़ फाइंड करने में कोई समस्या नहीं आ रही है। मेरा कहने का मतलब ये है कि 2 की घात 1 है, 5 की घात 1 है, 2 और 5 का मल्टीप्लाई करूँगा तो 10 आएगा, यानी कि शून्य कितनी आएगी, 1 ही शून्य आएगी, राइट। दूसरा, 2 की घात 2 है, 5 की घात 2 है, तो ये 4 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 100 आएगा। अगर मैं ऐसा लिख दूँ कि 2 का क्यूब इंटू 5 का क्यूब, 2 का क्यूब इंटू 5 का क्यूब, तो 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, 5 का क्यूब जो है वो 125, देन विल बी 1000। नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितनी आ गई है, 1000 है। तो आपको एक बात क्लियरली समझ में आ रही होगी कि नंबर ऑफ ज़ीरोज़ जो है वो 2 और 5 की पावर पर डिपेंड कर रहे हैं। 2 और 5 की पावर जैसे जैसे मैं बढ़ाता जा रहा हूँ वैसे वैसे नंबर ऑफ ज़ीरोज़ जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। बात क्लियर है यहाँ तक? तो ये बात समझ में आ गई होगी। अब अगर आपके दिमाग में या आपके मन में ऐसा प्रश्न उठ रहा हो कि सर क्या 2 और 5 का जो पेयर होगा तभी शून्य आएंगे, तो बिल्कुल 2 और 5 मिलेंगे तो ही शून्य आएंगे। हाँ, ये भी क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर
4, 8 वगैरह भी 5 के साथ आ सकता है, तो बिल्कुल आ सकता है, उससे 0 बनेंगे। लेकिन आपको ये बात समझने की ज़रूरत है यहाँ पे कि अगर भाई मेरे 4 और 8 आ रहा है, 4 और 8 आ रहा है, सपोज कि लिख दिया मैंने 4 × 5, कितना हो गया 25। तो क्या 4 जो है वो 4 जो है 2 का मल्टीपल नहीं है क्या? ठीक है, 4 जो है वो 2 का मल्टीपल नहीं है, तो ये 2 की पावर 2 ही तो हो गया, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है। तो जब हमने 2 ले लिया तो फिर हमें 4, 8 आदि को देखने की ज़रूरत नहीं है। बात समझ में आ गई? क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि सर ने 2 बता दिया, फिर 4 और 8 का क्या होगा? तो भाई 4 और 8 ऑलरेडी जब हमने 2 लिया तो उसमें इंक्लूड हो चुके हैं। ओके, तो देखिएगा 2 और 5 का 10 हो गया, 1 0, 2 की पावर 2 लगाई, 5 की पावर 2 लगाई, 100 हो गया, 2 का क्यूब 5 का क्यूब कितना हुआ भाई मेरे 1000 हो गया। तो यहाँ से एक बात क्लियर हो गई होगी कि 2 और 5 की पावर जैसे जैसे बढ़ाता जा रहा हूँ वैसे वैसे नंबर ऑफ जीरोस जो है वो बढ़ते जा रहा है, यानी कि नंबर ऑफ जीरोस डिपेंडिंग ऑन दी पावर ऑफ 2 and 5, या इनकी जो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगी। ठीक है, तो एक बात क्लियर है। दूसरा ये है कि अगर 2 और 5 की जो पावर है वो अलग अलग हो जाए तो फिर नंबर ऑफ जीरोस पे क्या फ़र्क पड़ेगा, यही बात हम लोग देखते हैं यहाँ पे। जैसे ये 2 की पावर 1 लगा दी मैंने और ये 5 की पावर 2 लगा दी, तो 2 की पावर 1 2 ही होगा, 5 की पावर 2 जो है 25, ये हो जाएगा आपका 50। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं, 2 की पावर में 2 कर देता हूँ, यहाँ 5 की पावर 1 कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा आपका 20। एक एग्जांपल बता देता हूँ मैं, ये 2 का क्यूब है और ये 5 का स्क्वायर, 2 का क्यूब यानी कि 8 होगा, 5 का स्क्वायर 25, ये हो जाएगा आपका 200। तो देखिएगा मैंने यहाँ 2 की पावर 1 लगाई थी, यहाँ 5 की पावर 2 लगाई थी, तो यहाँ हो गया 50। नंबर जो बड़ी, इनकी जो वैल्यू है वो ज़रूर बड़ी है, वैल्यू ज़रूर बड़ी है, लेकिन क्या नंबर ऑफ जीरो पे कोई फ़र्क पड़ा क्या? नहीं पड़ा। नंबर ऑफ जीरो अभी भी कितना है यहाँ पे 1 ही है। यहाँ पे 2 की पावर 2 थी और यहाँ 5 की पावर 1 है, तो वैल्यू कितनी होगी 20 हो गई। 2 की पावर 2 थी, 5 की पावर 1 थी। ओके, नंबर ऑफ जीरो पे फ़र्क पड़ा? नहीं पड़ा है, सिर्फ वैल्यू पे फ़र्क पड़ा है। नेक्स्ट 2 का क्यूब है, 5 की पावर 2 है, कितना हो गया 200 है। नंबर ऑफ जीरो पे फ़र्क पड़ा, तो नंबर ऑफ जीरो पे फ़र्क बड़ी पावर के अकॉर्डिंग नहीं पड़ा है, नंबर ऑफ जीरो किसके अकॉर्डिंग एडजस्ट हो रही है, वो हो रही है छोटी पावर के अकॉर्डिंग। तो इन एग्जाम्पल के द्वारा मेरा कहने का मतलब यही है कि अगर दोनों की पावर अलग अलग आ जाए, 2 की पावर या 1 हो या 5 की पावर 2 हो, तो नंबर ऑफ जीरो जो डिपेंड करेगी वो जिसकी पावर कम है उस पर डिपेंड करेगी, चाहे वो 2 हो या 5 हो। ओके, यहाँ 2 की पावर कम थी इसलिए नंबर ऑफ जीरो 2 की पावर के अकॉर्डिंग आई है। यहाँ 2 की पावर 2 है, 5 की पावर 1 है, तो 5 की पावर कैसी भाई कम है, इसलिए नंबर ऑफ जीरो किस पे डिपेंड कर रहे हैं यहाँ 5 की पावर पे। यहाँ 2 का क्यूब है, यहाँ 5 का स्क्वायर है, तो यहाँ नंबर ऑफ जीरो किस पे डिपेंड कर रहे हैं 5 की पावर पे, क्योंकि 5 की पावर 2 है इसलिए नंबर ऑफ जीरो भी कितने आ रहे हैं 2 ही आ रहे हैं। तो अब बात क्लियर हो गई होगी कि अगर 2 और 5 की पावर अलग अलग भी हो तो नंबर ऑफ जीरो जो डिपेंड करेंगे वो डिपेंड करेंगे जिसकी पावर कम है उस पर। ओके, कोई समस्या वाली बात है यहाँ पे? तो आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आपको ये समझाया कि नंबर ऑफ जीरो डिपेंड करेंगे 2 और 5 की पावर पर, और 2 और 5 की पावर अगर अलग अलग आई तो नंबर ऑफ जीरो जो डिपेंड करेंगे वो जिसकी पावर कम होगी उस पर। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं कि हम नंबर ऑफ जीरोस फाइंड आउट कैसे करेंगे। ठीक है, आपको क्वेश्चन दे दिया 1 × 2 × 3 4 ... 9 और 10। ओके, 1 से 10 तक की जितने भी नंबर है उनका आपस में मल्टीप्लाई करने पर नंबर ऑफ जीरोस कितनी आएगी। या फिर ऐसा ना दिया और क्वेश्चन दे दिया आपको कि 10 का फैक्टोरियल, 10 के फैक्टोरियल, या इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है 10 का फैक्टोरियल में शून्यकों की संख्या क्या होगी, शून्यकों की संख्या क्या होगी। ओके, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, और फैक्टोरियल की अगर बात करें कि फैक्टोरियल क्या होता है, तो फैक्टोरियल का मतलब होता है, फैक्टोरियल मीन्स होता है क्रम गुणित। फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है यहाँ पर क्रम गुणित, यानी कि जो नंबर दिए है, जिस नंबर का फैक्टोरियल दिया है उस नंबर का उस नंबर से लेकर 1 तक का आपस में मल्टीप्लाई, या क्रम गुणित, अर्थात जो नंबर दी है उस नंबर से लेकर
1 तक क्रम से गुणा करना। ठीक है, मैं यहाँ एक एग्जांपल समझा देता हूँ। जैसे मैं आपको बोलता हूँ कि 3 का फैक्टोरियल बताओ, तो आप लिखेंगे 3 × 2 × 1। मैं बोलता हूँ 4 का फैक्टोरियल, तो आप लिखेंगे 4 × 3 × 2 × 1। ठीक है, ये हम लोग एडवांस में पढ़ेंगे। एडवांस में जब पढ़ाऊंगा मैं आपको, तो उसमें फैक्टोरियल समझाएंगे आपको कि फैक्टोरियल क्या होता है, और उसमें परमुटेशन पढ़ना है, कॉम्बिनेशन पढ़ना है और प्रोबेबिलिटी पढ़ना है। तो ये परमुटेशन और कॉम्बिनेशन जब पढ़ेंगे तो उसमें बहुत काम की चीज़ है। अभी हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ रहे, तो नंबर सिस्टम के लिए जितना रिक्वायर्ड था वो मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया है। ठीक है, तो उम्मीद है कि फैक्टोरियल आपको समझ में आ गया होगा। तो 3 का फैक्टोरियल 3 × 2 × 1, 4 का फैक्टोरियल 4 3 2 1, तो ऐसे 10 का फैक्टोरियल होगा 10 × 9 × 8 × ... 4 3 2 और 1, और इन सबका आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद नंबर ऑफ जीरोस कितनी आएगी। ठीक है, तो देखिएगा, अब हमें ये तो समझ में आ नहीं रहा कि भाई इतना सारा अगर हम 10 से 9 8 वगैरह मल्टीप्लाई करें तो बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, फैक्टोरियल में हटा रहा हूँ यहाँ से और इसको यहाँ लिख देता हूँ मैं 10 का फैक्टोरियल। तो कोई सीधा सीधा क्वेश्चन तो है नहीं हम, तो मैंने अभी आपको ये समझाया कि नंबर ऑफ जीरो फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम क्वेश्चन के अंदर ये बात चेक करेंगे कि उसमें 2 और 5 कितनी बार आ रहा है। ठीक है, अभी यही समझाया मैंने कि नंबर ऑफ जीरो फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि 2 और 5 आ रहा है क्या, और अगर 2 और 5 आ रहा है तो वो कितनी बार आ रहा है, उनकी फ्रीक्वेंसी कितनी है। ठीक है, दूसरी बात कि अगर 2 और 5 आ रहा है तो उसमें भी आपको ये चेक करना है कि 2 और 5 में ज़्यादा बार कौन आ रहा है और कम बार कौन आ रहा है, मैक्सिमम टाइम कौन आ रहा है और मिनिमम टाइम कौन आ रहा है। जब हमें ये पता चल जाएगा कि 2 और 5 में 5 अगर ज़्यादा बार आ रहा है और 2 कम बार आ रहा है, तो नंबर ऑफ जीरो जो डिपेंड करेगी वो 2 की पावर पे डिपेंड करेगी। और अगर 2 और 5 में 5 जो है वो कम बार आ रहा और 2 जो है मैक्सिमम बार आ रहा, तो फिर नंबर ऑफ जीरो जो डिपेंड करेगी वो 2 पर डिपेंड करेगी। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले यही देखते हैं कि ज़्यादा बार कौन आ रहा है और कम बार कौन। तो पहले तो आप लोग देखें यहाँ पे 2 कितनी बार आ रहा है। ठीक है, शायद आप लोगों को 2 एक ही बार दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को 2 यहाँ पे एक ही बार दिखाई देता है, क्योंकि थोड़े से विद्वान जो है वो लोग। देखिएगा 1 × 2 × 3 × 4, अब भाई 4 को क्या लिख सकता हूँ मैं 2 × 2। ओके, उसके बाद 5 6 यहाँ आएगा 6, तो 6 को लिख दिया मैंने 2 × 3, जैसे 4 है यहाँ पे, यहाँ 5 आएगा, 6 आएगा, 7 8 ऐसा। तो उसके बाद आएगा आपका 7 और 8 को लिख सकता हूँ मैं 2 × 2 × 2 है, 2 × 2 × 2। और ये 9 एंड 10 को मैं यहाँ लिख सकता हूँ, 10 को लिख सकता हूँ मैं 2 × 5, 2 × 5 है। ठीक है, तो अब आप चेक करें कि यहाँ 2 कितनी बार आ रहा है। देखिए, एक तो 2 यहाँ पे आ रहा है, 1 2 और 3, 4 जो लिखा था उसकी जगह मैंने 2 × 2 कर दिया, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी कि 2 कितनी बार आ रहा है, 8 बार आ रहा है। 2 कितनी बार आ रहा है, 8, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 2 की पावर 8। मैंने यहाँ क्या लिख दिया, 2 की पावर 8। अब 5 चेक करें, 5 कितनी बार, तो एक तो 5 यहाँ आ रहा है, एक तो 5 यहाँ आ रहा है और एक बार 5 यहाँ आ रहा है, तो 5 की पावर कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ आपको दिखाई दे रहा है कि जब हम 10 का फैक्टोरियल फाइंड आउट करेंगे तो 10 के फैक्टोरियल में 2 की पावर 8 आएगी, 5 की पावर 2 आएगी, अर्थात मैक्सिमम पावर किसकी आ रही है, 2 की। मैक्सिमम पावर किसकी आ रही है, 2 की। इसका मतलब नंबर ऑफ जीरो जो है वो 2 पे तो डिपेंड नहीं करेंगे, तो फिर किसको पकड़ के चलेंगे हम, 5 को, और 5 की पावर कितनी है, 2 है। इसका मतलब नंबर ऑफ जीरो कितने आएंगे, तो कि 2 ही आएंगे। तो शून्य कितने बनेंगे भाई मेरे, वो 2 ही बनेंगे। बात समझ में आ गई है? अभी समझाया था मैंने पूरा अच्छे से प्रॉपर तरीके से। ठीक है, आप चाहो तो इनका ओपन करके मल्टीप्लाई करके देख लेना, है ना। जैसे यहाँ दिख रहा है कि 2 की पावर 8 है, तब 2 की पावर को ओपन करना, 2 की पावर 8 आई थिंक 256 होता है और ये 25 होता है। इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे आप तो मेरे ख्याल से 6400 आएगा। ठीक है, नहीं, हाँ 6400 आएगा, मतलब 6400 आएगा। तो इसमें भी नंबर ऑफ जीरोस कितनी मिलेगी आपको, 2 ही है। मैंने आपको सोल्व करके भी बता दिया। ओके, तो बात समझ में आ गई होगी कि हमें सबसे पहले ये देखना है कि 2 और 5 क्वेश्चन में कितनी बार आ रहे हैं। जब 2 और 5 के बारे में पता चल जाए तो फिर ये देखना है कि कम बार कौन आ रहा है, किसकी पावर कम आ रही है। जिसकी पावर कम आ रही है उस पर ही नंबर ऑफ जीरोस डिपेंड करेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अच्छा, इसको सोल्व करने का ये कारगर तरीका नहीं है, ये तो मैंने आपको पूरा बताया कि इसको सोल्व कैसे कर सकते हैं। ठीक है,
तो ये तो हमने ये चेक किया कि इसमें 2 कितना टाइम आ रहा था और 5 कितना टाइम आ रहा था, ठीक है। उसके बाद हमें यहाँ से समझ आ गई कि 2 तो बहुत बार आ रहा है, 5। हाँ, एक चीज़ और हो सकती है, आप लोग बहुत सारे ये सोचे कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि 2 कितनी बार आ रहा है और कौन ज़्यादा बार आ रहा है और कौन कम बार आ रहा है, क्या उसके लिए क्वेश्चन को इतना ही पूरा लिखना पड़ेगा क्या फैक्टोरियल को ओपन करके? तो नहीं। देखिएगा अभी मैं समझाता हूँ यहाँ पे कैसे। देखिए 1 से 10 तक अगर आपने आपस में मल्टीप्लाई किया, 1 से 10 तक अगर कॉन्जिक्यूटिव नंबर ली यानी कि क्रमागत संख्या लेकर मैंने उनका आपस में मल्टीप्लाई किया, तो एक बात क्लियर है कि एक बात क्लियर है कि हर दूसरे नंबर पे इवन नंबर आएगी। इवन नंबर मतलब जैसे 2, 4, 6, 8, 10 और आगे चलेंगे तो 12 अगर होगा तो 12 और 14 है। तो इससे ये बात तो क्लियर होगी कि जितनी भी इवन नंबर है 10 के अंदर, देखो 10 1 से अगर 10 तक लिखूँ मैं तो 5 तो इसमें इवन नंबर हो जाएगी और 5 इसमें ओड नंबर हो जाएगी। तो एक छोड़ के एक के बाद, यानी एक छोड़ के एक के बाद जब हम नंबर को देखेंगे यहाँ पे तो सारी की सारी इवन नंबर आएगी और जितने भी इवन नंबर है वो सब 2 से डिविजिबल है, इसलिए ऑब्वियसली यहाँ 2 ज़्यादा बार आएगा और 5 जो है वो कम बार आएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या है? तो चलिए, तो यहाँ से समझ में आ गया कि 1 से 10 तक का अगर आप आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और नंबर ऑफ जीरोस आपको फाइंड आउट करना है, तो फिर आपको 2 को नहीं लेना है क्योंकि हर दूसरी नंबर हो 2 का मल्टीपल होगी, इसलिए हमें क्या लेना पड़ेगा? 5 लेना पड़ेगा। और 5 लेने के बाद हमें यह समझ में आया कि 5 की पावर 2 है, इसलिए नंबर ऑफ जीरो भी कितने आएंगे भाई मेरे? 2 ही आएंगे। ओके, अब इसको निकालने का शॉर्ट तरीका क्या है? शॉर्ट तरीका ये है कि हमें ये चेक करना पड़ेगा कि 2 और 5 में ज़्यादा बार कौन आ सकता है, कम बार कौन आ सकता है। ये चेक करने के बाद फिर जो कम बार आ रहा है उसको लेके डायरेक्टली इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। कैसे? तो एक सीधा सा तरीका बताते हैं कि 1 से 10 तक का मल्टीप्लाई यानी कि 10 का फैक्टोरियल है, तो जिस नंबर का फैक्टोरियल है वो ले लीजिए आप। सबसे पहले जिस नंबर का फैक्टोरियल है वो ले लीजिए। अब फैक्टोरियल किसका था? 10 का, तो मैंने 10 ले लिया। अगर ऐसे 40 का फैक्टोरियल होता था हम 40 ले लेते हैं। अगर ऐसे 50 का या 100 का फैक्टोरियल होता था हम लोग 100 ले लेते हैं। ओके, और अगर ऐसे ही और अदर कोई नंबर होती है उसका फैक्टोरियल ले लेते हैं। तो देखिए 10 का फैक्टोरियल इसलिए 10 ले लिया। अब इसको आपको डिवाइड करना है 5 से। आप बोलोगे सर 5 से क्यों डिवाइड करें? तो मैंने आपको ये समझाया कि नंबर ऑफ जीरो जो डिपेंड करते हैं वो 2 और 5 पे डिपेंड करते हैं। ओके, और 2 और 5 में अभी क्लियरली मैंने समझाया कि 2 बहुत ज़्यादा बार आएगा, 5 कम बार आएगा, इसलिए हम 5 को लेके चलेंगे और 5 से ही डिवाइड करेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जो कम बार आएगा उससे आपको डिवाइड करना है। डिवाइड कैसे करना है? यहाँ देखिए, ये चेक करना है कि 10 में 5 कितनी बार है, तो 5 दूना 10, 2 बार। 1 से 10 तक अगर हम मल्टीप्लाई आपस में लिखें तो उसमें 5 कितनी बार है, तो कितनी बार है? 2 बार है। क्या अब और अधिक भाग जाएगा कि नहीं? क्योंकि अब नंबर कहीं से छोटी आ गई 5 से, इसका मतलब कितनी बार डिवाइड हुआ? 2 बार। तो नंबर ऑफ जीरो भी कितने आएंगे? 2 ही आएंगे। ओके, समझ में आ गया? एक बार रिपीट कर देता हूँ मैं। 1 से 10 तक का मल्टीप्लाई, 10 का फैक्टोरियल लिया मैंने, इसमें ये चेक किया कि ज़्यादा बार कौन है, कम बार कौन है। 2 और 5 की फ्रीक्वेंसी देखी मैंने, जिसमें 2 जो है बहुत ज़्यादा बार आ रहा है, 5 कम बार आ रहा है, इसलिए 5 से 10 को डिवाइड किया। 5 2 ज़ा 10, कितना आया? 2। हाँ, अगर यहाँ पे कोई रिमाइंडर बचता है तो डजेंट मैटर, हमें तो इतना सा चेक करना है कि जो नंबर हम लेके चल रहे हैं वो उस मल्टीप्लाई के अंदर कितनी बार आ रहा है, उसकी मैक्सिमम पावर कितनी बार आ रही है। ठीक है, तो देखिएगा एक एग्जाम्पल और ले लेता हूँ मैं यहाँ पे। जैसे मैं ले लेता हूँ कि 48 के फैक्टोरियल में शून्यकों की संख्या कितनी आएगी? शून्यकों की संख्या कितनी आएगी? 48 के फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे? तो सीधा तरीका है, 48 है। अब 48 का मतलब तो यही हुआ ना कि मैंने लिख दिया 1 इंटू 2 इंटू 3 डॉट डॉट 48 तक आपस में मल्टीप्लाई। तो लास्ट नंबर क्या है आपकी? 48 है। और सब कैसी कॉन्जिक्यूटिव मतलब क्रमागत नंबर है, क्रमागत नंबर, इसलिए मैंने क्या उठाया? 48 उठाया। अब 48 को हम काई से डिवाइड करेंगे? 5 से। 5 से क्यों करेंगे? फिर से वही बात रिपीट कर रहा हूँ, 2 तो हर दूसरी स्टेप में आएगा, यानी कि 2 का मल्टीपल होगा सब में, हर दूसरी स्टेप में जितनी भी इवन नंबर है वो, इसलिए मैं काई को लेके चल रहा हूँ? 5 को लेके चल रहा हूँ। तो 5 से अगर डिवाइड करेंगे इसमें तो ये हो जाएगा 5 9 ज़ा 45, 5 9 45। अब रिमाइंडर कितना आ रहा है? 3। तो हमें रिमाइंडर से कोई लेना देना नहीं है यहाँ, क्योंकि हमें ये चेक करना है
कि जब 1 से लेकर 48 तक की नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो उसमें 5 कितनी, यानी कि 5 का भाग करेंगे तो ये पता चल जाएगा हमें 5 कितनी बार आ रहा। तो 5 9 ज़ा 45। अब कितना आया 9, फिर एक बार हो जाएगा 5 1 ज़ा 5, 5 एकम 5, कितना बचा 4, और 4 क्या है वो छोटा, या सॉरी कितनी बार डिवाइड किया हमने, 1 टाइम डिवाइड किया, एक बार भाग गया तो एक क्या है वो 5 से छोटा है। तो टोटल कितनी बार डिवाइड किया, टोटल भागफल कितना है, तो एक बार तो हमने भाग दिया 9, और एक बार भाग देने पे हमारा 9 आया, और एक बार भाग देने पे कितना 1 आया, तो 9 और 1 टोटल कितनी बार भाग गया, वो गया 10 बार। इसका मतलब नंबर आप 0 कितनी आएगी आपकी 10 आएगी। ठीक है, अभी भी अगर कोई बात समझ में नहीं आ रही है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं कि सर ये बात क्लियर नहीं हो पाई है, तो मैं कोशिश करूँगा उसे और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने की। ओके, और किसी भी क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, अगर ये वाला तरीका आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट में बताएं मुझे, मैं और तरीके से भी इस क्वेश्चन को समझा सकता हूँ। ठीक है, लेकिन आपको समझ में आना ज़रूरी है। ठीक है, हमारा उद्देश्य यही है कि आपको मैथ सिखाएं। तो ये वाला क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं अगर आपको ये बात समझ में नहीं आई हो तो। जैसे मैंने लिखा 1 × 2 × 3 डॉट डॉट डॉट, और यहाँ ले लिया मैंने 1 1 12। इसमें शून्यकों की संख्या निकालनी है कि भाई इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी, नंबर ऑफ 0 जो है वो कितनी होगी। तो वही बात है 1 से 1 1 12 तक। अब इसमें कोई लफड़ा तो है नहीं, इसमें तो सीधा सीधा क्वेश्चन है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, सबके सब क्रमागत है। तो 112 है, 112 डिवाइड बाय 5 करेंगे, फिर 5 भी क्यों करेंगे मैं बता चुका हूँ। 5 से अगर डिवाइड करेंगे तो 5 2 ज़ा 10, 5 दूना 10, कितना बचा 1, फिर 5 दूना 10, फिर कितनी बार जाएगा तो कि 5 चौके 20, 4 बार जाएगा। तो एक तो गया 22 बार और एक गया 4 बार। 22 और 4 कितने होते हैं भाई 26 होते हैं। इसका मतलब शून्यकों की संख्या कितनी आएगी 26 आएगी। ठीक है, फिर भी यकीन नहीं है तो आप आराम से घर पे बैठे, लॉकडाउन में बैठे, बिल्कुल फ्री है आप 1 से लेकर 112 तक की नंबर का आपस में मल्टीप्लाई करके देखें तो आपको 26 शून्य मिलेगी। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा फ्री है, आपका टाइम भी यूटिलाइज हो जाएगा अभी। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है। तो 1 × 2 × 3 डॉट 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 1 1 12 है, शून्यकों की संख्या है। ठीक है, अब कुछ बच्चे मुझे कमेंट में बता रहे थे कि सर जैसा हम लोग ऑफलाइन क्लास में आपकी क्लास में पढ़ते थे तो एक अलग ही आपका रूप देखने को मिलता था और ऑनलाइन में थोड़ा सा अलग रूप देखने को मिल रहा है। तो भाई मेरे ऑफलाइन क्लास में सभी पुराने स्टूडेंट्स होते हैं, और दूसरी चीज़ ये भी होती है कि हम सब बहुत ज़्यादा फ्रेंकली घुले मिले थे, तो उसमें बहुत ज़्यादा हंसी मजाक सब चलता था। और धीरे धीरे मैं कोशिश करूँगा कि इसमें भी क्लास को ऐसा ही बनाऊँ ताकि आपको पढ़ने में बहुत मज़ा आए, मतलब पढ़ाई के साथ साथ आपका एंटरटेनमेंट भी हो। जैसा मेरा पढ़ाने का तरीका है वो धीरे धीरे वो अंदाज आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि अभी बहुत सारे न्यू स्टूडेंट भी हैं, तो हो सकता है कि मैं स्टार्टिंग से ही अगर इतना उनके साथ फ्रेंकली होके सारी चीज़ें करूँ तो वो समझे कि भाई सर तो पढ़ा कम रहे हो, टाइम पास ज़्यादा कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं वो चीज़ें अभी नहीं कर रहा हूँ। तो अभी आप थोड़ा सा सीरियस होके पढ़ें, धीरे 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 सारी चीज़ें जब रूटीन में आ जाएगी तो मैं आपको उसी अंदाज में पढ़ाऊँगा। तो ये समझ में आ गया होगा आपको, हटा देते हैं इसको। ठीक है, और अब एक और बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, तो देखिएगा। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, डॉट 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 डॉट, और मैं यहाँ लिख देता हूँ 32 का स्क्वायर। ओके, अभी तक क्या कर रहे थे हम लोग? अभी तक हम लोग ये कर रहे थे कि सिंपली जो क्वेश्चन थे हमारे, अभी तक हम लोग ये कर रहे थे कि जो सिंपली क्वेश्चन थे हमारे, उन क्वेश्चन में नंबर ऑफ जीरोस जो है वो फाइंड आउट कर रहे थे। अब हमारे जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार से, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, डॉट डॉट 32 का स्क्वायर, यानी 1 से लगाकर 32 तक का आपस में मल्टीप्लाई और उनका स्क्वायर लग रहा है, उनके स्क्वायर का आपस में मल्टीप्लाई। तो क्या इसको उस तरीके से कर सकते हैं? ठीक है, तो देखिए पहले मैं इसका पूरा बेसिक समझा देता हूँ, उसके बाद हम डायरेक्टली ट्रिक पे आ जाएंगे। तो देखिए मैंने आपको समझाया कि नंबर ऑफ जीरो जो है वो डिपेंड करते हैं 2 और 5 पर। नंबर ऑफ जीरो जो डिपेंड करते हैं वो डिपेंड करते हैं 2 और 5 के जोड़े पर। 2 और 5 कितनी बार आ रहा है और इक्वल कितनी बार आ रहा है उस पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, अभी फिर से बता, जैसे 2 की पावर 2 है और 5 की पावर जो है वो 1 है, तो आपको पता है कि 2 की पावर 2 है तो ये 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा 20 है।
या यूँ कहूँ सीधा सीधा तो 2 की घात 2 है, 5 एक है तो 2 गुणा 5, तो भाई मेरे 5 और 2 का मिलन तो एक ही बार होगा, और अगर एक ही बार मिलन होगा तो एक ही जीरो आएगी। ठीक है, यानी कि 5 की यहाँ 2 बार है, यानी कि 2 जने, और यहाँ पर 5 एक ही है। ठीक है, तो यहाँ दूल्हे 2 और दुल्हन 1 है, तो एक दूल्हा एक दुल्हन से तो शादी करेगा। ओके, तो जीरो कितनी आएगी, एक ही जीरो आएगी ना। अब समझ में आ गई बात। तो देखें, तो 1 से लेकर 32 का आपस में मल्टीप्लाई करना, स्क्वायर का मल्टीप्लाई करना, और उसमें ये चेक करना कि नंबर ऑफ जीरो जो है वो कितने आ रहे हैं। तो हम ये चेक करेंगे कि इसमें 2 कितनी बार आ रहा है और 5 कितनी बार आ रहा है। तो फिर से बोल रहा हूँ मैं आपको कि 2 तो यहाँ पे बहुत बार आ रहा है हर दूसरी स्टेप में, यानी कि जितनी भी इवन नंबर है उन सब में 2 का गुणा हुआ है। तो हमें फिर से यहाँ 5 को ही लेके चलना है, और 5 को लेके चलेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि नंबर ऑफ जीरो जो है वो कितनी है। तो देखिएगा, जैसे मैं लिखता हूँ, मुझे पता है कि अगर मैं 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर लिखूँ और 4 का स्क्वायर लिखूँ तो यहाँ आगे क्या आएगा, 5 का स्क्वायर। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी। अगर पूरा लिखेंगे यहाँ पे, फिर उसके बाद आगे जाएंगे हम, तो फिर 5 का मल्टीपल आएगा 10, फिर 5 का मल्टीपल आएगा 15, फिर 5 का मल्टीपल आएगा 20, फिर 5 का मल्टीपल आएगा 25, फिर आएगा 30। क्या 32 5 का मल्टीपल है क्या? 5 के पहाड़े में आता है क्या? नहीं आता है। तो हमें सिर्फ और सिर्फ इस मल्टीप्लाई के अंदर, पूरी सीक्वेंस के अंदर ये चेक करना है कि 5 के मल्टीपल्स कौन कौन से हैं। अगर हमने 5 के मल्टीपल्स फाइंड आउट कर लिए तो नंबर ऑफ जीरो निकालना हमारे लिए मजाक बन के रह जाएगा। तो देखिएगा, सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ 5 का स्क्वायर। ठीक है, इनका आपस में गुणा करेंगे, वैसे नंबर ऑफ जीरो नहीं आएगी। आप बोलोगे सर 2 को क्यों नहीं ले रहे हो? तो भाई 2 तो हर दूसरी स्टेप में दिख रहा है आपको। 5 जितनी बार 2 से मिलेगा उतने ही तो जीरो आएंगे। 5 जितनी बार 2 से मिलेगा उतने ही तो जीरो आएंगे। तो ज़्यादा बार 2 आ रहा है और 5 तो कम बार आ रहा है, तो 5 जितनी बार मिलेगा उतने जीरो आएंगे। फिर समझा रहा हूँ मैं। तो 5 की घात 2 है, उसके सॉरी, उसके बाद 10 की बात करें तो आगे 10 आएगा, 10 की घात 2, फिर आएगा आपका 15, 15 की घात 2, फिर आएगा 20 की घात 2, फिर 25 की घात 2, और अगला जो आएगा वो आएगा आपका 30 का स्क्वायर। ओके, तो 5 की घात 2 यानी कि 5 कितनी बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है। तो नंबर ऑफ जीरो भी कितनी आएगी यहाँ पे? 2 ही आएगी। 10 की घात 2 है, 10 की घात 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 10 की घात 2 को लिख सकता हूँ मैं 5 × 2 और उसका स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो 5 × 2 का स्क्वायर यानी कि 5 कितनी बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है। तो नंबर ऑफ जीरो इसमें भी कितने आएंगे? 2 ही आएंगे। मैं फिर बता रहा हूँ, मैं ये चेक कर रहा हूँ कि 5 कितनी बार आ रहा है। अगर ये समझ में आ गया कि 5 कितनी बार आ रहा है तो हम नंबर ऑफ जीरो कितने टाइम आ रहा है वो भी आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिएगा, फिर देखते हैं 15। 15 को मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे 5 × 3 का स्क्वायर। तो 5 कितना टाइम आ रहा है? 2 टाइम्स। तो नंबर ऑफ जीरो भी कितने आएंगे? 2। 20 को मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे 5 × 4 का स्क्वायर। फिर 5 कितनी बार आ रहा है? 2 ही बार। तो नंबर ऑफ जीरो कितने आएंगे? 2 ही आएंगे। फिर 25 को मैं लिख सकता हूँ वही मेरे 5 × 5 का स्क्वायर। अब 25 में आप लोग ये पाएंगे, 25 में आप लोग ये पाएंगे कि 5 जो है वो 2 बार आ रहा है। 5 2 बार तो यहाँ आ रहा है और यहाँ स्क्वायर लग रहा है, तो टोटल कितना टाइम आ गया? 4 टाइम्स हो गया। या यूँ लिख दो, ये जो 25 लिखा है इसको आप लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, और बाहर स्क्वायर लगाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 5 की पावर 4। तो यहाँ कितना होगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, तो आगे जितने भी 25 के मल्टीपल्स आएंगे, आगे हम बड़े क्वेश्चन करेंगे या 50 तक 75 तक अगर पहुँचेंगे हम, तो उसमें जितने भी 25 के गुणा जाएंगे उसमें 5 की घात हमेशा डबल हो जाएगी। ये बात मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ। तो 25 की घात 2 था, तो 5 की घात कितनी हो जाएगी? 4, इसलिए मैंने लिख दिया 4। 30 है तो 30 को हम लिखेंगे 5 × 6। 5 × 6 में स्क्वायर लगेगा तो यहाँ भी 5 कितनी बार आएगा? 2 ही बार आएगा। तो देखिए, पहली वाली स्टेप में 5 2 बार आ रहा है, इसलिए नंबर ऑफ जीरो कितने आएंगे? 2 ही आएंगे। दूसरी में भी 5 2 बार आ, नंबर ऑफ जीरो 2। इसमें भी 5 2 बार, इसलिए नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे? 2 आएंगे, 0। तो ऐसे 2 2 2 8 2 10 4 14 और 2 16। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने आ जाएंगे आपके टोटल? अगर इन सब का सम करेंगे, आप इन्हें जोड़ेंगे तो आपका नंबर ऑफ जीरो जो आ जाएगा टोटल 16। 2 2 4 2 6 2 8 4 12, सॉरी गलत ऐड कर दिया मैंने। ये आएगा आपका 2 2 4 2 6 और 2 8 और 4 2 6, ये आ जाएगा आपका 14। यानी कि नंबर ऑफ जीरो कितने आएंगे? 14 आएंगे, 14 आएंगे। ओके, 16 वो गड़बड़ से हो गया था थोड़ा। तो देखिएगा, ये बात समझ में आ गई होगी। मिटा दें इसको। ये तो था इसको पूरा सोल्व करने का तरीका। ठीक है, अब एक तरीका और ये
कि जब इनकी पावर एक जैसी लग रही हो, सबकी पावर अगर सीक्वेंस में, जैसे यहाँ 1 की पावर 2 है, 2 की पावर भी 2 है, 3 की पावर भी 2 है, 4 की पावर भी 2 है, 5 की पावर भी 2 और 32 की पावर 2 है, पावर एक जैसी है, तो फिर आप पहले वाले मेथड से इसको आसानी से कर सकते हैं। जैसे लास्ट में क्या है 32 है, तो आप 32 का फैक्टोरियल ले लें और इसको आप सीधा 5 से डिवाइड कर लें। 5 से कितना जाएगा, ये 5 से 6 टाइम जाएगा, 5 छंगे 30, फिर 5 से कितनी बार जाएगा, एक बार, तो एक तो गया 6 बार, एक गया एक बार, 6 और 1 कितना हुआ भाई, 7 हुआ। तो ठीक है, तो अगर इसकी पावर नहीं होती तो नंबर ऑफ जीरो कितने आते हैं, 7 आते हैं, लेकिन यहाँ पावर सबकी कितनी लग रही है, 2 लग रही है, इसका मतलब 5 की पावर भी हर जगह 2 हो गई होगी, तो नंबर ऑफ 5 जो आए होंगे वो डबल आ गए होंगे। तो 7 है तो 7 में कहीं का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का उसको डबल कर देंगे, आंसर कितना आ जाएगा आपका, 14 आ जाएगा। मैंने डबल क्यों किया, क्योंकि सबकी पावर कितनी लग रही थी, 2 लग रही थी। ठीक है, उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। ये तभी कारगर होगा जब पावर एक जैसी चल रही हो। जैसे एक क्वेश्चन और है कि 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, डॉट 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 डॉट, और यहाँ ले लिया मैंने 43 का क्यूब। ठीक है, तो क्या उसमें भी ये कारगर, वो जो तरीका है वो कारगर होगा, बिल्कुल होगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये तरीका आप याद रखें, जितना भी नंबर ऑफ जीरोस में मैं चीज़ें समझा रहा हूँ उसको आराम आराम से पढ़ें, और अगर आप थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि कहीं आपको इस टाइप के क्वेश्चन में दिक्कत आने वाली है। ठीक है, और नंबर ऑफ जीरोस पे क्वेश्चन सारी एग्जाम्स में आते हैं लगभग। पहले तो जैसे व्यापम इस टाइप के क्वेश्चन नहीं पूछता था, लेकिन व्यापम भी अब इस टाइप के क्वेश्चन पूछने लग गया है। एसएससी तो पूछता ही पूछता, और नंबर ऑफ जीरोस पे क्वेश्चन रीट में भी पूछे हैं, जो राजस्थान टीचर्स एग्जाम होती है उसमें पूछे हुए हैं, एमपी टेट में पूछे हैं। लास्ट टाइम एमपी टेट में इस टाइप का एक क्वेश्चन आया था नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करने के लिए। तो अब आप ये ना सोचें कि ये क्वेश्चन कहाँ आते हैं और कहाँ नहीं आते हैं, है ना, कोई भरोसा नहीं कब किस एग्जाम में कहाँ से क्वेश्चन आ जाए। तो देखिएगा, अच्छा अभी हम लोग चैप्टर डिस्कस कर लेते हैं, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिस टेस्ट भी दूंगा, प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन दूंगा, पीडीएफ वगैरह अपलोड करेंगे, तो उसमें आप लोग जाके प्रैक्टिस करें तो आपको समझ में आए कि कौन सा क्वेश्चन किस टाइप से आता है, और मैं उसमें ये भी मेंशन कर दूंगा कि कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में कब आया हुआ है। ओके, तो देखिएगा, तो इसमें क्या बताया मैंने, एक तो वही तरीका आपका अभी समझाया था मैंने, उससे निकाल सकते हो कि 5 का क्यूब, फिर 10 का क्यूब, फिर 15 का क्यूब है, फिर 20 का क्यूब है, फिर 25 का क्यूब है, फिर 30 का क्यूब है। ओके, और फिर 35 का क्यूब है, और यहाँ लिख देता हूँ मैं ये 40 का क्यूब है। आगे 43 तो लेने का मतलब ही नहीं, क्योंकि 43 में 5 नहीं आता है, तो ये हो जाएगा आपका 3, ये भी 3, ये भी 3, ये 3, और ये हो जाएगा 6। तो देखिए ये कैसे हो गया 6, अभी समझाया था मैंने, ये डबल होगा क्योंकि ये 25 है, ये 3 ही रहेगा, ये भी आपका 3 ही रहेगा। ठीक है, और ये भी आपका 3 ही रहेगा। तो सबको जोड़ लीजिए, कितनी बार आ रहा है, 3 3 6 3 9 3 12 6 15 3 18 और 3 21 और 3 टोटल कितना हो गया, ये 24 हो गया। तो आपके नंबर ऑफ जीरोस कितने आ जाएंगे, यहाँ से 24 आ जाएंगे। ओके, दूसरा तरीका ये था, ये तो पूरा बेसिक समझाएगी इसके नंबर ऑफ जीरोस कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरा 43 का सीधा सीधा तरीका बताया था कि 43 को आप डिवाइड करो 5 से। 5 से क्यों करेंगे, तो वो की वही कहानी है वापस से कि 2 जो है वो हर दूसरी स्टेप में आएगा, क्योंकि 2 जो है हर दूसरी स्टेप में 2 आएगा, तो ये सारी इवन नंबर होगी। इवन नंबर वैसे भी 2 का मल्टीपल होता है, इसलिए आपको 2 को लेने की ज़रूरत नहीं है, 2 बहुत बार आएगा, तो आपको लेके चलना है यहाँ पे 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 8 जा 40, 5 8 40, 5 एकम 5, 8 और 1 शायद कहीं गड़बड़ हो गई है, 1 मिनट देख लेते हैं, इसमें कहीं गड़बड़ कर ली मैंने। तो इसका लिया था 5 10 15 20 25 30 35 और 40। ठीक है, तो ये कितना था 3। ठीक है, ये हो गया आपका 24। ओके, ठीक है, 43 को हमने डिवाइड किया था कैसे, 5 से। 5 8 जा और 5 एकम 5, तो ये कितना आएगा आपका 9 आएगा। अच्छा, यहाँ पावर कितनी लग रही है आपकी टोटली, तो पावर यहाँ पे लग रही है 3 लग रही थी, इसको 3 टाइम करेंगे, 9 3 जा 27। तो नंबर ऑफ जीरो जो आएंगे वो 27 है। यहाँ पे मैंने 8 करने में कोई प्रॉब्लम हो गई होगी, एक बार फिर से 8 करके देख लेते हैं इसको। 3 3 6
6 12, 12 3 15 3 18 और 3 3 6 24 और 3 27 बिल्कुल सही है। कितना आएगा 27। तो नंबर ऑफ जीरो जो आएगी वो आएगी 27 है। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, कोई चेंजेस नहीं आएगा। वो तो 8 करने में हमने थोड़ी गड़बड़ कर दी थी। तो जब पावर सीक्वेंस में चल रही है तो फिर आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आज के लिए काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में फिर इससे आगे के क्वेश्चन लेके आऊँगा मैं, और यहाँ तक आप आराम से पहले पढ़ लें, समझ लें चीज़ों को। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बोले कि चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम लोग भी बड़े बड़े वीडियो आपके लिए अपलोड कर पाएँ। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे